हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मार्च मास की 4 तारीख है 2024। हम एनालिसिस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर फ्यूचर आईएएस ऑफिसरों के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। द हिंदू करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आई होप आप सबको पता होगा। चलिए हम एनालिसिस शुरू करते हैं फॉर आईएएस फ्रेंड्स के लिए। अगर ख़ास करके मैं सारी यूपीएससी स्टूडेंट को कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी ये जो चैनल है वो ऑल टॉपिक्स फॉर यूपीएससी फ्रेंड्स एंड आईएएस ऑफिसर, फ्यूचर आईएएस ऑफिसर छात्र छात्री के लिए है। चलिए हम एनालिसिस शुरू करते हैं। किसान नेताओं ने दिल्ली को मार्च महीने में रेल रोका विरोध का आह्वान किया। आज की हमारी ये जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है। किसान की जो नेता है वो मार्च महीनों को दिल्ली में ट्रेन रोको या रेल रोको विरोध का आह्वान किया, जबकि पंजाब सीमा पर किसान अपना विरोध जारी रखेंगे। जबकि आंत राज्यों से उनकी जो समकक्ष है वो 6 मार्च को ट्रेन और बसों से ही दिल्ली में पहुंचेंगे। जो रेल रोको योजना कर रही है 10 मार्च को, किसान नेता का नाम है सरवण सिंह। उन्होंने कहा है कि मजदूर और किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा है और मांगे पूरी होने तक उनका जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। ये जो उन्होंने रेल रोको योजना चालू की है उसका पीछे का 2 कारण है। जो मजदूर और किसानों का जो समाज में या फिर उनकी ऊपर जो अत्याचार हो रही है उनको रोकेगा, एवं किसान और मजदूर की जो मोर्चे हैं या फिर उनकी जो जगह है उनको मजबूत करेगा। जो किसान हैं जो दिल्ली में आंदोलन या योजना में उन्होंने कहा है कि 6 मार्च को दिल्ली की या रविवार को देश भर की जितने भी किसाने हैं वो सारे दिल्ली पहुंचेगा आह्वान के लिए। दिल्ली चलो मार्च महीने की जिस तारीख में 10 तारीख को जो जितने भी सारा किसानों ने ये भी कहा है कि 4 घंटे तक जो ट्रेन है उनको रोका जाएगा, वो रोककर आंदोलन करेगा ताकि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो, और ये करेगा 10 मार्च को। उन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा और पंजाब के बीच अंतर्राज्य सीमा पर अपना जो विरोध है वो जारी रहेगा, जहां पे 13 फरवरी से हरियाणा में प्रवेश करने से रोके जाने के बाद वहां पर वो जो है डोरा डाले हैं या फिर डेरा डाले हुए हैं। केएमएम और एसकेएम गैर और राजनीतिक जो अपनी मांगे पूरी करने के लिए दबाव बनाने के लिए पिछले महीने दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया था। केएमएम एन समन्वयक सरवण सिंह पंडे ने कहा है कि देश भर के जितना भी किसान है, मजदूर है या आदिवासी है वो 6 मार्च को ट्रेन और बसों से दिल्ली पहुंचेंगे। किसान बिना ट्रैक्टर और ट्राली के आने, इसलिए हमने फैसला किया है कि जो साथियों को किसान, मजदूर या आदिवासियों को ट्रेन और बसों से आना था वो अब दिल्ली की ओर मार्च करें। पंजाब और हरियाणा के किसान दोनों राज्यों की राज्य सीमा पर विभिन्न स्थानों पर डेरा डालना जारी रहेंगे। रेल रोको विरोध ने इन्होंने कहा है कि साथ ही हमने फैसला किया है कि 10 मार्च को देश भर में रेल रोको विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश भर में कहा जा रही है, जो दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। ये जो आंदोलन है जो किसान, मजदूर और आदिवासियों ने 10 मार्च को करने की सोच ली है, ये 4 घंटे ट्रेन को रोकने की फैसला किया है हर जगह में, जो कि दोपहर 12 से 4 बजे तक रोका जाए। श्री पांडेय ने आरोप लगाया है कि केंद्र में अपना किसान और मजदूर और आदिवासी अपना हक मांगने पर उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा है, और इन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश में
तानाशाही स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश की जनता ऐसा होने नहीं देंगी। मतलब कुछ दिन पहले ही हमने एक न्यूज़ सुना था कि मोदी ने नरेंद्र मोदी हमारी जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए एक जो योजना थी जिसमें किसान की जो ऋण है या फिर उधार है, सूद है, वो सारी माफ़ करने की जो योजना थी वो ठीक से पूरा नहीं हो रही है और इनका जो हक है वो नहीं दी जा रही है। इसलिए ये जो संघर्ष है इन्होंने जारी किए हैं और जब तक इसका समाधान नहीं होती किसान, मजदूर और आदिवासी जो है ये इस संघर्ष को जारी रखेगा। फ्रेंड्स, तो आज की हमारी ये जो योजना थी जो आपको जानना ज़रूरी थी, एकदम अपनी लैंग्वेज में समझ लियो। मतलब ये जो नोट करने वाली बात है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कम से कम 10 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये जो न्यूज़ थी फ्रेंड्स, ये इसमें से क्वेश्चन आ सकती थी, इसलिए मैंने मेरी फ्यूचर जो IAS फ्रेंड्स है उनको बता दिया है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ पर। मेरी फ्यूचर IAS फ्रेंड्स, ये जो हमारी न्यूज़ है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये हिस्टोरी या पॉलिटिकल साइंस किसी भी सब्जेक्ट को समझ सकते हो, उससे रिलेटेड है। चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सबको यही बताती हूँ, न्यूज़ को एकदम फ्रेंडली स्टोरी की तरह सुनना है और प्यार से दिल में बैठा लेना है और नोट बनानी है अपनी लैंग्वेज में जो आपकी दिल ने, दिमाग ने समझी है। चलिए जानते हैं। जो गाज़ा और इसराइल की जो युद्ध चली है, आई होप सबको पता होगा, क्योंकि मेरी फ्यूचर की जो IAS फ्रेंड्स है उनको हमेशा अपडेट रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो जो युद्ध चल रही है उनकी भड़कने के कारण अमेरिका, कतरी, हमास ने कहिरा से गाज़ा युद्ध विराम के लिए उनके ऊपर जो दबाव डाला है। चलिए इससे रिलेटेड हमारी ये जो क्वेश्चन है, पिछले 24 घंटे में 90 या 90 अन्य फिलिस्तीनियों के मारे जाने के साथ उस इलाके में जो घिरे इलाका है, टोटल वहाँ पर जो मरने की संख्या है वो 30,410 तक पहुँच गई है। हम कुछ दिन पहले ही सुने थे कि टोटल मरने की गाज़ा में जो फिलिस्तीनी है या पब्लिक है उनकी मरने की जो संख्या है फ्रेंड्स कितनी थी? 30,000 थी। आई होप सबको पता होगा। तो 30,000 थी। आप 30,000 से कितने लोग एक्स्ट्रा हो गए? 410 लोग तक पहुंच गई है मरने वाली की जो संख्या है। फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा इंसान जो है मर रही है, मतलब कितना ज़्यादा भयानक जो है युद्ध चल रही है। आई होप सबको पता होगा और आपको ये नोट कर लेनी है कि कब कितना इंसान की जो मरने की संख्या बढ़ रही है। चलिए, कहिरा में मध्यस्थों ने गाज़ा युद्ध विराम के लिए सिरे से दबाव डाला, लेकिन भोजन की भारी कमी से गाज़ा की जो फिलिस्तीनी है वहाँ लोग क्या हो रही है, मतलब मर तो रही है, खाना जो है भोजन की कमी की वजह से वहाँ की जो सारे इंसान है, मतलब समझ रहे हो फ्रेंड्स, टोटल झुक गई है। या फिर बहुत से लोग ऐसा भी है कि खाना ना पाने के कारण, भोजन की कमी की वजह से उनकी जो हालत है बहुत ही बुरी है और उस हालत में वो युद्ध ठीक तरह से नहीं कर पा रही है। अमेरिका और कतरी जो है इतना ज़्यादा युद्ध जो है वृद्धि हो रही है, संघर्ष की विराम सहायता के लिए जो इसराइल की मांगे हैं, उनकी जो बंदों है उनको रिहाई के लिए क्या हो रही है, या फिर उनकी जो बंदों है उनकी अदला बदली के लिए दिशा में नवीनतम प्रयास के लिए कहिरा की यात्रा की। मतलब उनकी जो डिमांड है वो पूरी करने की ओर बढ़े। लेकिन कुछ मुद्दे बने जिसमें हमास की मांग शामिल थी कि इसराइल की जो इतनी ज़्यादा भयानक युद्ध 5 महीने तक विनाशकारी युद्ध जो गाज़ा पट्टी में चल रही है वो पूरी तरह से हट जाए। मतलब उनकी जो डिमांड है वो पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है या फिर वो डिमांड पूरी करने की ओर बढ़ रही है। लेकिन हमास की मांग थी कि
ये जो डिमांड है इसराइल को पूरी करने के बाद वो 5 महीने तक, मतलब इसराइल गाज़ा में 5 महीने तक, इसराइल जो है गाज़ा में 5 महीना तक बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी भयंकर जो युद्ध गाज़ा में चला रही है, वो हमास की डिमांड है कि पूरी तरह से वहाँ से हट जाए। और इसराइल जो है वो इस जो हमास जो अपनी डिमांड कर रहा है वो इस मिस्र बत्रा में शामिल होने की कोई योजना या घोषित नहीं की है। हमास ने ये भी मांग की है कि जहाँ पर बहुत सी शॉप पर बहुत सी बंदों को क्या है इसराइल जो है कैद करके रखी है, उनको हमास ने सभी शॉपों पर जो 130 बंदियों को सूची उपलब्ध कराने की मांग की है। मतलब जो जितने भी बंदे हैं इसराइल उनको कैद करके रखा है, उनको जो रिहा करने की भी मांग हमास ने इसराइल से की है, जिसमें 13 से ज़्यादा 30 से ज़्यादा मारे जाने की जो है न्यूज़ या आशंका है। इसराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले से शुरू होने वाली जो लड़ाई है उनको रोकने के लिए नवीनतम प्रयास के बावजूद इसराइल बमबारी और शहरी लड़ाई ने गाज़ा को फिर से हिलाकर रख दिया, जहां 2.4 मिलियन लोग रहते हैं, जिसमें अधिकांश विस्थापित हो गई है। हमास शासित गाज़ा के जो स्वास्थ्य मंत्रालय हैं उन्होंने कहा है कि 24 घंटों के भीतर जो अन्य 90 फिलिस्तीनी मारे गए। मतलब 24 घंटे में फ्रेंड्स जो 90 फिलिस्तीनी या फिर इंसान जो है मारे गए हैं, उनकी शास्त्र से ये न्यूज़ मिली है, जिसमें युद्ध में मरने वाले की कुल संख्या जो है 30,410 तक हो गई है। टोटल जो शास्त्र है वो न्यूज़ में टोटल पूरी तरह से उनसे बता रही है, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2 बच्चों को जो है तड़पाया गया, मतलब तड़प के उनको मारा। 2 बच्चे को दफनाया गया, मतलब जो बच्चे को मारा। नवीनतम पीड़ितों में से दो जुड़वा बच्चे जो जुड़वा थे उनको रविवार को जो है दफनाया गया, क्योंकि उनकी जो माँ थे रानिया पीरा में रो रही थी। गाज़ा की जो उत्तर, मतलब उन देश की जो उत्तर है, वहाँ पर 16 बच्चों की भी मौत मिलने की जो है हमें न्यूज़ मिली है। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये जो न्यूज़ है वो इतनी ही थी। और मेरी सारी यूपीएससी फ्रेंड्स स्टूडेंट को मैं यही कहूँगी, ये जो युद्ध चल रही है ये हर रोज़, मतलब एक दिन छोड़कर शायद हर रोज़ ही न्यूज़ में आ रही है। मैं एनालिसिस करती हूँ तो देख रही हूँ, और कब कितना लोग मर रही है, किस तरह से मर रही है, कौन कौन इस युद्ध में शामिल हो रही है, ये जो है इस साल या फिर अगले साल कहीं भी, मतलब किसी भी साल को चुन लो, ये जो है क्वेश्चन या इसमें से सवाल आने की बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स चांस है। तो इसका नोट जो है अलग तरीके से अपनी लैंग्वेज में ज़रूर बना लेना फ्रेंड्स, ये मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलती है हम अपनी अगली न्यूज़ पर। और फ्रेंड्स, मैं और एक बार कहूँगी, मेरी जो यूपीएससी स्टूडेंट है, आईएएस ऑफिसर है फ्यूचर, मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी ये जो चैनल है फॉर मेरी आईएएस ऑफिसर फ्रेंड्स एंड यूपीएससी स्टूडेंट के लिए है। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये जो न्यूज़ है वो एक सांप से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन, मतलब ये जो न्यूज़ है वो आपकी मतलब थोड़ी सी विज्ञान से रिलेटेड है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, न्यूज़ तो बहुत बड़ी है, लेकिन जितना मेरे आईएएस ऑफिसर फ्रेंड्स को जानना चाहिए, क्वेश्चन जितना आ सकती है, मैं अपनी लैंग्वेज में पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको बता रही हूँ। आपको भी बहुत ही स्टोरी की तरह प्यार से दिल से सुनना है, समझना है और नोट कर लेनी है अपनी लैंग्वेज में। शॉर्ट क्वेश्चन अलग से बनानी है, और जो बड़ी बड़ी कुछ बातें हैं खास वो अलग से। ठीक है, अपनी जो नोटबुक है वो 2 हिस्सों में डिफरेंस कर लेना।
सिर्फ इस न्यूज़ के बारे में नहीं, मैं हर एक न्यूज़ के बारे में आपको बताती हूँ कि नोट जो है 2 तरीके से बनाना है। एक तो है जो शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब छोटी छोटी जो खास बातें हैं वो अलग से लिखना है, और पूरी तरह न्यूज़ सुनने के बाद स्टोरी की तरह जो आपके दिल ने समझा है, दिमाग ने समझा है, वो न्यूज़ को सुनने के बाद वीडियो को स्टॉप करना है और अपनी लैंग्वेज में नोट को जो है बना लेनी है। ओके, देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है कि बाद में कर लूँगी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज की हमारी जो सांप से रिलेटेड जो न्यूज़ है, कहाँ जा रही है, सांप के जिन में, मतलब सांप की पूरी जाति में या जिन में। आज की जो सांप की न्यूज़ हमें देखने को मिला है, सरीसृप की तुलना में, वो साधारण या अन्य सरीसृप की तुलना में 3 गुना तेज़ी से विकसित हुई है। ठीक है, 3 गुना तेज़ी से विकसित हुई है। फ्रेंड्स, सरीसृप या सांप की जो जाति है वो कई तरीके के होती है। जो मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारी विज्ञानियों को ये बता कर जाती है मानो कि इतिहास में इनका जो है बहुत बड़ा परिवर्तन होने की जो संकेत जो छोड़ जाते हैं या छोड़ गए हैं, जिन्हें शोधकर्ता या विज्ञान अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। मतलब सांप की जो जाति है फ्रेंड्स, वो कितने तरीके के होते हैं, आई होप सबको पता होगा। और विज्ञानों ने जो है सांप की जो पूरी जाति को, मतलब ऐसे कोई विज्ञान भी नहीं कर पाए कि सांप की पूरी जाति के बारे में वो जानता है, या जो संकेत सांपों ने छोड़ गया है कि इतिहास में परिवर्तन वो करेगा, संकेत करेगा, उनको इस बात को भी विज्ञानों ने जो है स्पष्ट नहीं कर पाया है। 2 में से एक सांपों के मामले में रूप और कार्य, मतलब रूप जो है और कार्य जो है वो तेज़ी से बदल गया है। बदलने की मतलब बात हमारी विज्ञानों ने बताया कि 2 में से एक सांप ऐसा है जो अपनी व्यवहारिक या फिर कार्य या रूप है वो तेज़ी से बदल लिए हैं। लगभग 100 से लेकर 150 मिलियन वर्ष पहले एक विकासवादी विस्फोट हुआ था फ्रेंड्स। ये ज़रूर नोट कर लेना कि कितने मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, तो 100 से लेकर 150 मिलियन वर्ष पहले एक विकासवादी विस्फोट हुआ था फ्रेंड्स। इतिहास में सबसे अधिक अनुकूलित शिकारों में एक बनने के लिए अज्ञात जो है छिपकली, मतलब आई होप छिपकली के बारे में सारे फ्रेंड्स जानते हैं, वो अपनी पैर खो दी थी। मतलब जो विस्फोरण हुआ था 100 से लेकर 115 से पहले, उनकी जो प्रभाव है, उनसे शिकारियों में एक बनने के लिए छिपकली जो है उनकी जो पैर जो है खो गया था या खो दिए हैं, और वो लगभग ग्रह में पर्यावरण हर एक स्थान पर कब्जा कर लिया था। उन्हें हम आज सांप के रूप में जानते हैं। मतलब फ्रेंड्स, न्यूज़ में ये बताया जा रही है कि 100 साल या 100-150 साल मिलियन वर्ष पहले विकासवादी विस्फोरण हुआ था। उसकी कारण से छिपकली ने, मतलब जो सांप है कहा जा रही है पहले छिपकली जैसे थे, मतलब उनकी भी पैर थी। इतना भयानक विस्फोरण हुआ था जिसके कारण वो जो है अपनी पैर पूरी तरह से खो देने के बाद, जिसे आज हम उन्हें सांप कहते हैं, न्यूज़ में ये बताया जा रही है। शोधकर्ताओं ने 1018 से अधिक सांप और छिपकली प्रजातियों की आनुवंशिक जो वंश है उनकी अनुक्रम को उजागर किया। उसने पिछले अध्ययनों के साथ आनुवंशिक अनुक्रम डेटा या विश्लेषण किया और खुलासा किया है कि सांप जो है अपने बच्चों को खा जाती है। वो हम सभी जानते हैं, सांप जो है अपनी बच्चे को खा जाती है। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ सांप की जो माँ है वो खुद ही अपनी बच्ची को खा जाती है। सरीसृप की तुलना में बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है। फ्रेंड्स, सांप के बारे में ये जो हमारी न्यूज़ है पूरी डिटेल से, और यहाँ कह रहे हैं कि बहुत तरीके के सांप होती है। कई तरीके की सांप होती है, वो अपनी बच्ची को खा जाती है। बहुत तरीके सांप होती है, पानी में रहता है,
उड़ता भी है, ज़मीन में भी रहता है। तो ये यही कह रही है हमारी न्यूज़ में। उनके सांप के पास जो पैर या फिर कुछ भी आगे बढ़ने जैसा कुछ भी ख़ास चीज़ नहीं रहता है। उनके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं, उन हड्डी की आकार या इस तरह से कोस रूपकारी होती है, उनकी जो हेल्प से ही वो आगे बढ़ती है या चलती है। सांप के पास जो है 300 से अधिक कोस जो रूप है, जबकि छिपकलियों में लगभग 65 है और मनुष्यों में कितने हैं? 33 है। तो फ्रेंड्स, छिपकली के पास पैर है, इंसान के पास पैर हाथ सब है, हम इनसे चलते हैं। तो सांप में कितने हैं? 300 है, मतलब 300 है और छिपकली में 65 है। ये ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। और मनुष्यों में 33 है। सांप के पास हाथ पैर कुछ नहीं होती है चलने के लिए, ठीक है, लेकिन उनके पास एक ख़ास बात क्या होता है, उनमें 300 से भी अधिक ज़्यादा कोश रूप होते हैं, जिनकी मदद से वो चलती है। सांप की जो DNA और प्रोटीन अनुक्रम के समय के साथ अपेक्षाकृत स्थिर दर से विकसित होते हैं। विज्ञानों ने फ्रेंड्स हमें ये कहा है कि हर एक प्रजाति में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग बातें होती हैं, जिसकी हेल्प से हमारी जो विज्ञाने हैं हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देती है या बताती है। सब जो है, मतलब हमारी शरीर से सब जो है, इनकी जो एक स्पेशलिटी हमें आजकल देखने को मिल रही है। इनकी जो प्रजाति है, रूप है, आकार है या जो कार्य है, वो बहुत ही परिवर्तन हो रही है। सिर्फ सांप में ही नहीं, हमारी न्यूज़ में ये भी बताया जाए, जो छिपकली है वो सांप की तरह बहुत ही परसेंटेज अपनी जो है रूप या कार्य जो है, काम जो है, वो बहुत ही परिवर्तन देखने को हमारी विज्ञानों को मिली है। सांप और छिपकली में एक कॉमन सी बात ये देखने को मिला है, जिसमें अपनी अंगों को खोना, मतलब अगर छिपकली को आप कभी मरे हो तो जानते होंगे, उनकी जो बॉडी है, अगर उनके ऊपर आप किसी चीज़ से मारना चाहोगी तो वो अपनी क्या होता है, दुम जो होती है वो ऑटोमेटिकली छोड़ देते हैं या खो देते हैं, वो नीचे गिरता है। और इसका मेन कारण क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी जो नज़र है, पॉइंट है, वो क्या होता है, छिपकली को छोड़कर उनकी जो दुम नीचे गिरी है उनकी ऊपर हमारी जो नज़र चल जाती है। और इस टॉपिक को छिपकली की मेन कारण ये करने की जो हमारी टारगेट है, वो उसको छोड़कर थोड़ी देर के लिए से ही अगर उनकी दुम पर आ जाए तो वो भाग सकती है या अपनी जान बचा लेती है। उनकी मेन बॉडी को जो खोने की टेक्निक है, अपनी जान बचाने के लिए करती है। और छिपकली और सांप में और एक जो कॉमन बात है, वो दोनों ही अपनी शरीर को, अपनी अंदर की कोशिका के कारण जो है अपनी शरीर को लंबा कर सकता है या लंबा शामिल था। ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स 75% से अधिक ऐसा प्रजाति जो शामिल है, जो कि है विभिन्न तरीके से अपनी जो अंग को प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है बहुत ही बड़ा है, लेकिन जितना मेरी फ्रेंड्स को जानना चाहिए था वो जान चुके हैं। और इसमें से फ्रेंड्स अगर बहुत ही ज़्यादा नंबर की क्वेश्चन की बात की जाए तो फ्रेंड्स नहीं आएगा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने की जो है चांस ज़्यादा है। और आपको जितना जानना ज़रूरी है, और मतलब जितना जानना ज़रूरी है मैंने आपको बता दिया है। और ये जो है फ्रेंड्स ब्रॉड क्वेश्चन, इसमें से नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है स्टोरी की तरह आप सुन लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। और हाँ, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर बना लेनी है। और अगर कर सकते हो तो एक काम ज़रूर करना कि अलग से जो है छिपकली और सांप की पूरी जाति को जो है, उस पर मैं वीडियो लाऊंगी, वो जो है अलग तरीके से आपको नोट कर लेनी है। न्यूज़ में जो है आधा अधूरी उनके बारे में बताया गया है। मैं इसकी जो ब्रॉड क्वेश्चन इसमें से कैसे आ सकती है उसके बारे में, छिपकली और सांप जो इस प्रजाति से रिलेटेड है उससे मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी बहुत ही जल्द। तो वो क्या है, आपको पूरी तरह से नोट करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। हमारी ये जो न्यूज़ है वो प्लास्टिक से रिलेटेड है, जो कि हमारी फ्यूचर IAS ऑफिसर को बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक पर जानना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप भी IAS ऑफिसर मतलब जो मेरी फ्रेंड्स है
बनने की बाद आपको भी राज्य की जो गंदी है या प्लास्टिक है उन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना अगर आप अच्छी IAS ऑफिसर बनना चाहते हो तो अपनी राज्य का स्वास्थ्य या जो परिवेश है उन पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड है, चलिए जानते हैं। प्लास्टिक के पहाड़ से हिमालय के जो राज्य हैं उनका दम घुट रहा है, मतलब ये जो हेडलाइन है। चलिए इसके बारे में हम पूरी तरह से जानते हैं। प्लास्टिक जो है फ्रेंड्स वो हर तरह से हर जगह में जो है फैल रही है। यहाँ तक हमारी न्यूज़ में ये भी कहा है कि समुद्र की जो एकदम गहरी जगह है वहाँ भी क्या हो रही है, हमें प्लास्टिक देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बुरी बात है और ख़तरनाक या भयानक बात है। प्लास्टिक के कारण हमारी परिवेश जो है बहुत ही खतरे में फ्यूचर में पड़ सकती है, और जिसके कारण भूकंप या जलकंप या इतनी ज़्यादा जो भयंकर प्रजनन की सम्मुखीन हो गई है ऑलरेडी, और फ्यूचर में बहुत ही भयानक जो है रूप ले सकती है इस प्लास्टिक की वजह से। यहाँ तक भी फ्रेंड्स ये कहा जा रही है कि मानव की जो फेफड़े है मतलब हमारी इंसान की बॉडी के अंदर से भी प्लास्टिक पाया जा रही है फ्रेंड्स यहाँ कहा जा रही है कि समुद्रों में, इंसान की बॉडी में, जानवर के बॉडी में, पहाड़ों में, झील में, हर जगह प्लास्टिक की जो है वृद्धि बहुत ही ज़्यादा हो गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क की बात है। भारत की हर एक नदी में, यहाँ तक कि गंगा जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक से भरी हुई है, जिसके कारण हमारी मिट्टी, जल, हवा, हर तरीके से इंसान, हर तरीके से जानवर प्लास्टिक की वजह से बहुत ही ज़्यादा बुरी प्रभाव देखने को मिली है। बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है हर एक चीज़ पर प्लास्टिक की वजह से। इसीलिए फ्रेंड्स जितना भी ताज़े पानी हमें, मतलब हम देख रहे हैं कि हम ताज़े पानी खा रही है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो प्लास्टिक से दूर है, या ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें प्लास्टिक का प्रभाव जो है नहीं देखने को मिला है। मतलब फ्रेंड्स यहाँ ये कहेंगे कि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि समुद्र जो है फ्रेंड्स कितना ज़्यादा गहरी है, आप सबको पता होगा। उनके भी नीचे स्तर पर भी प्लास्टिक भरी हुई है, जो कि हमें बता रही है कि हमारी देश जो है प्लास्टिक से कितनी भरी हुई है। समुद्र की जो मछली है उनकी पेट में भी क्या हो रही है फ्रेंड, प्लास्टिक मिल रही है हमें। मतलब फ्रेंड सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि इंसान की फेफड़ों से प्लास्टिक मिली है, इससे ज़्यादा भयानक जो है बात क्या हो सकती है। हिमालय में फ्रेंड्स 2022 में परिणामों से पता चला है कि 92.7% तक कचरा प्लास्टिक था, जिसमें 72% कचरा गैर पुनर्चक्रण प्लास्टिक था। मतलब फ्रेंड प्लास्टिक कितना ज़्यादा, सोचिए उनकी परसेंटेज 92.7%। फ्रेंड्स इसका जो है नोट मैं आपको स्क्रीन में दे दूँगी, जितना आपको नोट बनानी है उतनी दे दूँगी। ये जो परसेंटेज है वो आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखते हुए जो है लिखना है या नोट कर लेनी है। फ्रेंड्स इसमें से जितने भी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है वो नोट में मैं दे रही हूँ, वो आपको नोट कर लेनी है। और अगर प्लास्टिक के बारे में बात की जाए तो फ्रेंड्स ये जो है हर तरीके से आपको पता होगा कितनी ज़्यादा भयानक है, और ख़ास करके फ्रेंड्स इसकी जो है बड़ा जो नोट है आपको समझने की बात अपनी लैंग्वेज में लिख लेनी है। और प्लास्टिक से रिलेटेड जितने भी परसेंटेज है, कितने साल में कितना परसेंटेज था, ये जो है पूरा नोट में दिया हुआ है। आपको परसेंटेज में बोल रही हूँ, शायद मिस कर दोगे तो नोट उससे बना लेनी है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं, और इसकी नोट शॉर्ट क्वेश्चन बना लेनी है आपको। और फ्रेंड्स अगर इसमें से क्वेश्चन आने की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी फ्यूचर IAS ऑफिसर को काम जो है वो इस तरह की सी होती है, समाज सेवा में। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं।